हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों, आज हम फिर से जनरल साइंस का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हों पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कुनेन किससे प्राप्त होता है? कुनेन किससे प्राप्त होता है? कुनेन सिनकोना वृक्ष की सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों अरस्तु ने ही सर्वप्रथम लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया था। जंतुओं के बारे में बताया था। कितने प्रकार के? 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया था। और इनकी एक पुस्तक थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। पुस्तक का नाम है दोस्तों हिस्टोरिया एनिमेलियम। एनिमेलियम। अरस्तु ने 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया उनकी किताब हिस्टोरिया एनिमिलियम में। चलिए, इसलिए अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न है, पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। कौन से पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो दोस्तों मूंगफली। आपने देखा होगा कि मूंगफली का जो पौधा रहता है उसके जो फल हैं वो अपनी जड़ों के साथ ज़मीन के अंदर रहते हैं। ज़मीन के अंदर रहते हैं। और जो पत्तियां रहती है वो पत्तियां बाहर रहती हैं। पौधे के साथ कहाँ रहती हैं? बाहर रहती है। तो मूंगफली के पौधे में जो फल रहता है वो ज़मीन के नीचे रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करता है? तो कोशिका भित्ति एक निश्चित रूप प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। कौन सा है दोस्तों? शुतुरमुर्ग पक्षी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। शुतुरमुर्ग के अंडे की है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? जो घोंसला बनाकर रहने वाला एकमात्र सांप है वो कौन सा है? तो दोस्तों किंग कोबरा है। कौन सा है? किंग कोबरा। अगला प्रश्न है, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? हम सब जानते हैं मोर का नाम है। किसका नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है नीली व्हेल। कौन है दोस्तों? नीली व्हेल। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है?
हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है दुनिया में पृथ्वी पर, और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। और दोस्तों यह ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे दोनों की ओर उड़ता है। और सबसे छोटा अंडा भी किसी इसी पक्षी का है, हमिंग बर्ड का। अगर सबसे छोटा अंडा पूछा जाए कि सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का है, तो हमिंग बर्ड का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या संपीड़ित गैस को छोड़कर ठंडा किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लो दोस्तों यह कोई सी सतह है जो कैसे चिकनी है, और प्रकाश आया, प्रकाश मान लो ये प्रकाश आता है, ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश आया, लेकिन सतह चिकनी होने के कारण वापस ये किरणें तक टकराकर वापस चली जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? कितना होता है? तो दोस्तों 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? किसी भी मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अगला प्रश्न है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? दोस्तों हथेली इसलिए सामने रखते हैं ताकि अगर जो भी ध्वनि निकलती है वो डायरेक्ट एक ही दिशा में जाए, जिस दिशा में हम संकेत भेजना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उत्तर लिखा है, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में ही इंगित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है। कौन सा है? एल्यूमिनियम है। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, O2। चलिए अगला प्रश्न है, किस किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों एपिथेलियम ऊतक। आंसर क्या है? एपिथेलियम ऊतक। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ते को अपना पालतू बनाया। आंसर है कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। अगला प्रश्न है, सूर्य में होता है, सूर्य में होता है, आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में हाइड्रोजन 71% होता है। कितना होता है? 71% होता है। हीलियम की बात करें तो 26.5% हीलियम होता है, और 2.5% अन्य पदार्थ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है फार्मिक अम्ल। क्या दोस्तों? फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है,
हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? आंसर है प्रकंद। आंसर है प्रकंद। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का पार्ट 3 था दोस्तों, पार्ट 3। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।